पाकिस्तान को कर्ज की अगली किस्त मिलेगी या नहीं? 1.1 अरब डॉलर कर्ज के लिए मुज़ाकरात। IMF मिशन इस्लामाबाद में मौजूद। मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। पहले रोज वजीर खजाना की IMF को तमाम तरजीही नकातात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। FBR महसूलात में इजाफे का प्लान पेश किया। दूसरी जानिब आलमी बैंक का भी पाकिस्तान से ताउन बढ़ाने का फैसला। वजीर खजाना से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। मोहम्मद औरंगजेब की FBR में इस्लाहात के लिए फाइनेंसिंग की अपील। गुर्बत और महंगाई को कैसे खत्म किया जाए? वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास। 5 साला मुआशी रोड मैप का जायजा लिया गया। महंगाई और गुर्बत में कमी रोजगार की फराहमी रोड मैप का हिस्सा। वजीर आजम ने कहा तमाम स्टेक होल्डर्स से प्लान पर अमल दरामद के लिए मुशावरत की जाए। वक्त ज़ाया किए बगैर मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मनसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ से कतर के सफीर ने भी मुलाकात की। वजीर आजम ने कहा गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके से फायदा उठाएं। पंजाब का अगले 3 माह का बजट मंजूर कराने का फैसला। गवर्नर ने पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर लिया। इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर मलिक अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। पंजाब हुकूमत अगले 3 माह और पिछले 9 माह का बजट असम्बली से मंजूर कराएगी। अमरीकी खारजा कमेटी में पाकिस्तानी इलेक्शन से मुतल्लिक 20 मार्च को समाअत। एशियाई अमूर के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू गवाही देंगे। इंतखाबात के बाद पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात पर गौर होगा। बानी PTI ने इल्जाम आयद किया है कि डोनाल्ड लू ने मार्च 2022 में वाशिंगटन में उस वक्त के पाकिस्तानी सफीर असद मजीद खान से मुलाकात की। PTI हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की धमकी दी। अमरीकी हुक्काम के खिलाफ धमकी को संजीदा लेते हैं। अमरीका का डोनाल्ड लू की कांग्रेस में तलबी और समात पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा महकमे के अफसरान गवाही देते रहते हैं। डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्जाम झूठे हैं। कांग्रेस में गवाही देने को जिम्मेदारी समझते हैं। गवाही से कांग्रेस को पॉलिसी साजी में मदद मिलती है। भारत में शहरियत तरमीमी एक्ट का जायजा ले रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद खाली हाथ मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। पेशावर हाई कोर्ट ने दरखास्त खारिज कर दी। हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका फैसला सुनाया। सुन्नी इत्तेहाद के वकील अली जफर ने दलाइल में कहा जिसने जितनी सीटें जीती उनको उस तनाजुब से सीटें मिलती हैं। ऐसा नहीं हो सकता, उनकी सीटें बढ़ा दी जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए जो पार्टियां इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती मखसूस नशिस्तों के लिए उनका हक नहीं बनता। सिफर के साथ जो भी जमा करें वो सिफर ही रहता है। दीगर जमातों को नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इलेक्शन कमीशन पर बरहम। असद कैसर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर संगीन इल्जाम तराशी। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को PTI की 20 नशिस्तें नून लीग को देने का टास्क मिला। बदले में कनाडा में हाई कमिश्नर बनाने का वादा किया गया। बैरिस्टर गौहर बोले साजिश के तहत रीकाउंटिंग में उनके उम्मीदवारों को हराया जा रहा है। कानून के मुताबिक दोबारा गिनती नहीं हो सकती। अदलिया दोबारा गिनती रोके वरना बदअमनी फैलेगी। मखसूस नशिस्तों पर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सफीर बनाए जाने की सख्ती से तरदीद। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने गुमराहकुन अफवाह करार दे दिया। कहा हुकूमत ने सिकंदर सुल्तान राजा को ऐसी कोई पेशकश की, ना उनका ऐसा इरादा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद भी अपने मुल्क में ही रहेंगे। वो किसी भी बैरून मुल्क असाइनमेंट के तलबगार नहीं है। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शरपसंदों का मुकाबला करना बखूबी जानते हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कोर कमेटी का इजलास। लतीफ खोसा, सलमान अकरम, शुएब शाहीन की शेर अफजल पर तनकीद। इजलास में बानी चेयरमैन के केसों और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर मुशावरत। बुशरा बीबी की सिक्योरिटी पर तशवीश। अली अमीन गंडापुर ने वजीर आजम से मुलाकात पर आगाह किया। शरका ने कहा रिकाउंटिंग में नशिस्तें छीनी जा रही हैं। इजलास में सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों पर गौर। कई अरकान इजलास अधूरा छोड़कर चले गए। सेनेटर से MNA और MNA से फिर सेनेटर। यूसुफ रजा गिलानी का चंद हफ्ते के दौरान पार्लियामान के दोनों ऐवानों का सफर। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी एक मरतबा फिर सेनेटर बन गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा 204 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हुए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अलियास मेहरबान 88 वोट ले सके।
पीपल्स पार्टी ने सिंध से भी सेनेट की दोनों खाली नशिस्तें जीत ली। सैफुल्ला धारेजो और असलम अबड़ो सेनेटर बन गए। बलूचिस्तान से पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI एक एक नशिस्त जीत गई। अब्दुल कदूस बजिंजो, दोस्तीन दौमकी और अब्दुल शकूर ऐवान बाला के रुकन मुंतखब। वज़ीर आज़म की तरफ से की गई पहली तैनाती ही मुतनाज़ बन गई। पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर शहबाज शरीफ का नोटिस, जफर महमूद की चेयरमैन इरसा की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। मुतल्लिका इदारों को आगाह कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने तैनाती पर काबीना डिवीजन और वजारत पानी और बिजली से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत की मुशावरत से नया चेयरमैन इरसा तैनात करेंगे। निगरां हुकूमत का जारी करदा ऑर्डिनेंस भी वापस लिया जाएगा। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर के प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में तहलका खेज इंकशाफात। कहा, जनरल रिटायर्ड बाजवा से मुलाकात नवाज शरीफ और मरियम नवाज के कहने पर की। अगस्त 2020 में मेरी जनरल रिटायर्ड बाजवा से पहली मुलाकात हुई, जिसके बाद मुझे तर्जुमान बनाया गया था। जनरल रिटायर्ड बाजवा से मेरी दूसरी मुलाकात 7 सितंबर को हुई थी। अगर मैं ज़ाती तौर पर मिला था तो मुझे तर्जुमान क्यों बनाया गया? शेर अफजल मरवत को FIA का बुलावा। 18 मार्च को पेश होने की हिदायत। नोटिस के मतन में कहा गया, शेर अफजल मरवत 9 मार्च 2024 को की गई ट्वीट पर सफाई पेश करें। गुज़िश्ता रोज शेर अफजल मरवत के खिलाफ साइबर क्राइम विंग में दरख्वास्त जमा कराई गई थी। टेक्सला से रुकने कौमी असम्बली बैरिस्टर अकील ने PTI रहनुमा के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। मनशियात फरोश अब नहीं बचेंगे। बगैर रजिस्ट्रेशन कोई भी गाड़ी सड़क पर नहीं आ सकेगी। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन सूबे की तरक्की के लिए पेश महकमा एक्साइज का नारकोटिक्स कंट्रोल यूनिट मुकम्मल फाल होगा। आला सतह इजलास में बड़े फैसले। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, टैक्स नादहिंदा तमाम गाड़ियों को तहवील में ले लिया जाएगा। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान की सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में मुश्तरका दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में बातचीत की गई। एयर चीफ ने दोनों ममालिक के गहरे बरादराना ताल्लुकात पर जोर दिया। सदर आसिफ जरदारी का चीन के हम मनसब शी जिनपिंग को खत। तहनीती पैगाम पर शुक्रिया अदा किया। चीन के साथ ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। पाकिस्तान और चीन महज पड़ोसी नहीं, आहनी भाई हैं। दोनों मुल्कों की दोस्ती इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए कलीद की हैसियत रखती है। पाकिस्तान और चीन ने इक़्तिसादी राहदारी समेत दो तरफा ताउन के मुख्तलिफ शोबों में नुमायां पेशरफ्त की। सिंध पुलिस में मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन। कराची में ताजिर से लूटमार करने वाला ऑफिसर साथियों समेत गिरफ्तार। मफरूर मुलजिमों की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक साबिक SHO रफीक और 4 पुलिस एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया है। मुलजिमों ने सोहराब गोड के इलाके में ताजिर से 1 करोड़ 18 लाख रुपए लूटे थे। चीन की सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक अमेरिका के लिए खतरा बनी। ठीक ठाक अमेरिकी सलामती के लिए खतरे पर टिकटॉक पर पाबंदी का बिल मंजूर। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान ने पाबंदी से मुताल्लिक बिल मंजूर किया। चीनी कंपनी बाइट डांस को टिकटॉक से अलग होने के लिए 5 माह का अल्टीमेटम। बिल अमेरिकी सेनेट से मंजूर कराना भी लाजिम। अमेरिका को खदशात हैं, चीन की ऐप टिकटॉक से हसास मालूमात चोरी की जा सकती हैं। रूस में सदारती इलेक्शन आज होगा। 4 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। व्लादिमीर पुतिन के एक बार फिर सदर बनने के वाज़ेह इम्कानात। कल शुरू होने वाली वोटिंग 16 और 17 मार्च को भी जारी रहेगी। सर्वे के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन को हरीफ उम्मीदवारों पर वाज़ेह बरतरी हासिल।